नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 5 विषय हिंदी में आज हम पाठ 6 का अभ्यास करेंगे। उसका नाम है हंसी का पिटारा। हंसी यानी कि हास्य और पिटारा यानी कि पात्र। जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है, એટલે કે જીવનમાં હાસ્યનું ખૂબ જ મહત્વ છે। હાસ્ય જીવન में दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। એટલે કે હસી હાસ્ય છે એ વ્યક્તિના જીવનમાં દુઃખ હોય એને ભૂલાવી દે છે અને નવી ઉમંગ ભરી દે છે। હસને से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, એટલે કે હસવાથી સ્વાસ્થ્ય સારું રહે છે। તમે ઉખાણા અને જોક્સ તો સાંભળ્યા જ હશે। એકમાં આપને જવાબ મળે છે અને એકમાં એને ઉકેલવાથી એટલે કે વાંચીએ તો આપને હસવું આવે છે। તો અહીંયા આપણે ઘણા એવા ચુટકુલા એટલે કે વિનોદપૂર્ણ જે આપણે હાસ્ય ઉત્પન્ન કરાવે એવા બાબતો આપેલી છે જે આપણે ભણવાની છે। અહીંયા ખાટલા ઉપર ઘઉં સુકાય છે અને અહીંયા મા દીકરો છે। बेटा देखना गेहूं सूख रहा है, कहीं गाय न खा जाए। माँ ने कहा है बेटा गेहूं सूख रहा है, कहीं गाय न खा जाए। એટલે કે માં દીકરાને કહે છે જોજે ઘઉં સુકાઈ રહ્યા છે, ક્યાં ગાય ન ખાઈ જાય। अरे अरे गद्दा गेहूं खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। હવે માએ શું કીધું હતું કે ગાય ન ખાઈ જાય, પણ ગાય ખાય કે ગધેડો ખાય છે તો એક પ્રાણી જ। પણ હવે દીકરાને એમ થયું કે મમ્મીએ ખાલી ગાયને જ કાઢવાની ના પાડી છે તો ગધેડો ભલે ને ખાય। એટલે કે આ ચિત્રની અંદર જો ગધેડો ઘઉં ખાય છે અને માં એને હાથ ચીંધીને કહે છે કે અરે અરે ગધેડો ઘઉં ખાઈ રહ્યો છે અને તું એને કાઢતો પણ નથી। અહીંયા કોને કાઢવાની વાત કરી છે? ગધેડાની। पहला माए कोनु कीधुं तू? गायनु, के जो घऊं सुकाई रह्या छे गाय खाई न जाए। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है जो हमारे स्वापोथी में है, बेटे ने गधे को क्यों नहीं निकाला? क्योंकि माँ ने उसे गाय को ही निकालने के लिए कहा था। आपने तो गाय को हटाने को कहा था, यह तो गधा है। जब माँ ने ऐसा कहा कि गधा गेहूं खा रहा है तुम उसे क्यों नहीं निकालते, तो बेटे ने उत्तर दिया कि आपने तो सिर्फ गाय को ही निकालने के लिए कहा था, यह तो गद्दा है। तो इससे हंसना आया ना। गाय हो या गद्दा हो, जो भी हो, गेहूं को जो खा जाता है उसे तो निकालना पड़ता है। दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। એટલે કે બે મિત્રો હતા हिंदीना व्याकरणની तैयारी કરી રહ્યા હતા। पहला दोस्त कहता है दीपक मिठाई नहीं खाता। इसमें दीपक क्या है? व्याकरण की दृष्टि से पूछा है कि पहलो मित्र कहे छे कि दीपक मिठाई नहीं खातो, एमा दीपक शू छे? तो दूसरा दोस्त कहा मूर्ख। એટલે કે એને એમ થયું કે જે મીઠાઈ ન ખાય એ માણસ તો મૂર્ખ જ કહેવાય, પણ એ જવાબ વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ તો ખોટો છે। दीपक શું છે વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ? કર્તા છે। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न आता है, पहला दोस्त दीपक को मूर्ख क्यों कहता है? दीपक को क्या कहता है? मूर्ख कहता है, क्यों? और दूसरा प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से दीपक क्या है? तो ये दीपक व्याकरण की दृष्टि से कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? कोई भी व्यक्ति का नाम हो उसे हम कर्ता कहते हैं। એટલે કે દીપક છે ઈ કર્તા છે। તો આમાં શું જોવા મળે છે કે બંને મિત્રો વ્યાકરણની તૈયારી કરી રહ્યા હતા। તો એક મિત્રએ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે દીપક મીઠાઈ નથી ખાતો, તો એવા દીપક શું છે? તો બીજો મિત્ર કહે છે કે મૂર્ખ છે, પણ એ જવાબ ન આવે, દીપક મૂર્ખો નહોતો। तीसरा, मालिक ने कहा नौकर से तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। એટલે કે માલિક છે એના નોકરને કહે છે કે તું ઘરનું કોઈ પણ કામ કર એ પહેલા તું મને પૂછવાનું રાખ। नौकर थोड़ी देर के बाद कहता है मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूं? यहाँ पे जो नौकर था उसने रसोई घर में देखा कि बिल्ली दूध पी रही है, तो उसने बूम पड़ी और कहा मालिक मालिक
रसोई घर में પેલી दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूं, यानी कि શું હું તેને અહીંથી કાઢી દઉં? હવે બિલાડી दूध પીતી હોય એટલે કે રસોડામાં જાય એ તો આપણે મેળે જ ભગાડવાની હોય, માલિકને કંઈ પૂછવાનું હોય નહીં, પણ વસ્તુ બહારની લઈ આવી કે જમવાનું શું બનાવવું, જે કંઈ ઘરની બાબત હોય એ પૂછવાની હોય. પણ અહીંયા તો આ નોકર એવો છે કે બિલાડીને दूध પીવા દે છે અને એ માલિકને પૂછવા જાય છે કે હું બિલાડીને કાઢું. तो प्रश्न एक यहाँ ऐसा भी है, रसोई घर में बिल्ली क्या कर रही थी? तो रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही थी. नौकर ने मालिक से क्या कहा था? दूसरा प्रश्न है, मालिक ने नौकर से क्या कहा था? मालिक ने नौकर से कहा था कि कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर. चौथा, एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला, लेकिन एक मानस दुकानदार पासे जईने बोले छे, जनाब कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा? जनाब यानी कि सेठ कुतराना बिस्किट मळशे? दुकानदार बोला એટલે કે दुकानदारे કહ્યું, यही खाओगे या घर ले जाओगे? उसके साथ कुत्ता नहीं था, सिर्फ वो अकेला ही गया था. फिर भी दुकानदार क्या कहता है कि तू અહીં ખાઈશ કે ઘરે લઈ જઈશ? એટલે કોને કહેવામાં આવ્યો? એટલે કે ઓલા માણસને જે કૂતરો કહે છે. रामू ने श्यामू को देखकर कहा, क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? એટલે કે રામુ છે એના મિત્ર શ્યામુને જોઈને કહે છે, ક્યો બે એટલે કે કેમ, બે એટલે કે અલિયા, કેમ અલિયા આ ગધેડાને લઈને ક્યાં જઈ રહ્યો છે? श्यामू ने कहा, मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है. એટલે શ્યામુ કહે છે કે લા તું મૂર્ખો છે, આ ગધેડો નથી પણ કૂતરો છે. એટલે કે આ જે રામુ છે ને એ કૂતરાને લઈને ગયો તો ફરવા માટે, અને જે એનો મિત્ર શ્યામુ છે એ જે પ્રશ્ન પૂછે છે એ ગધેડાને જ કે એટલે કૂતરાને કહે છે, પણ ગધેડો કોને કહે છે? એ રામુને કહે છે, એના મિત્રને. એટલે અહીંયા ગધેડો તો હતો જ નહીં, પરંતુ તે એના મિત્રને એવી રીતે ચીડવે છે. रामू ने कहा, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ. એટલે કે રામુને કહે છે કે હું કૂતરાને જ पूछी रही छू. तो यहाँ श्यामू ने रामू के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है. बच्चों को अपना मनपसंद चुटकुला सुनाने के लिए कहे और प्रोत्साहित करें. आपको ऐसे कई सारे चुटकुले आते होंगे और ये चुटकुले आपको अपने घर में किसी को सुनाना है, क्योंकि जिससे उसके मुख पर, उसके चेहरे पर हंसी उत्पन्न हो. दूसरा प्रश्न, पत्रिका में से चुटकुले खोजकर लिखिए. हम यहाँ कुछ चुटकुले का अभ्यास करते हैं. जैसे अमित और सुमित नाम के दो मित्र थे. अमित ने कहा, क्यों भाई रात को सूर्य क्यों नहीं दिखाई देता? तो सुमित ने कहा, दिखाई तो देता है. तो अमित ने कहा, तो हमें क्यों नहीं दिखता? सुमित ने कहा, रात को अंधेरा होता है. એટલે કે બંને મિત્રો કહે છે કે સૂર્ય તો હોય છે રાતમાં, જોવાય મળે છે, પણ અંધારાને હિસાબે દેખાતો નથી. હવે બીજું આપણે શીખીએ. ભાઈ બહેન હોય છે એટલે કે सोहन ने कहा कि अक्ल या भैंस दोनों में से किसकी बुद्धि ज्यादा है ये बताओ. तो उसकी बहन कहती है, भैया पहले दोनों के जन्मदिन बताओ, फिर मैं बताऊंगी बड़ा कौन है. इस तरह से आपको कोई भी चुटकुले मिले वे खोज कर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों का विलोम यानी कि विरुद्धार्थी. विरुद्धार्थी शब्द ढूंढकर लिखे. अ और ब, इसका जो विरुद्धार्थी उत्तर है हमें यहाँ से ढूंढना है और लिखना है. जैसे सूखा, तो उसका उत्तर है गीला. मूर्ख तो बुद्धिमान. गलत तो सही. दिन रात. दोस्त दुश्मन. અને સુબહ તો શામ. ये विरोधार्थी के प्रश्नों के सामने ही आपको उत्तर लिखना है और
इस उत्तर लिखने के बाद हमें उसका वाक्य भी लिखना है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के रूप में दिया गया है, हम सुखा से मैंने सोचा कुर्ता सूख गया है पर वह गीला निकला। मूर्ख का उत्तर है बुद्धिमान। मैंने तो उसे मूर्ख समझा था पर वह बुद्धिमान निकला। गलत और सही, गलत का विलोम क्या होता है तो के सही। मैंने सोचा उत्तर गलत होगा पर वह सही निकला। दिन का विरोधी रात। सूर्योदय होने पर दिन होता है और सूर्यास्त होने पर रात होती है। दोस्त का विरोधी दुश्मन। मैंने तो उसे अपना दोस्त समझा पर वह दुश्मन निकला। सुबह का विरोधी शाम। मैंने सोचा सुबह से निकला है तो शाम होते ही वापस लौट आएगा। इस तरह से आपको विरोधी शब्द लिखना है, फिर उसके नीचे वाक्य भी बनाना है और इन दोनों का जो शब्द है वो एक वाक्य में आ जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, इन्हें और क्या कहते हैं छांट कर लिखिए। ये है समानार्थी शब्द। क्या है ये समानार्थी शब्द? दोस्त। दोस्त का समानार्थी होता है मित्र। सुबह का उत्तर है प्रातः काल। मूर्ख बेवकूफ और वक्त का है समय। यहाँ पे प्रश्न है, उसका उत्तर में यहाँ से चुनकर इस तरह से लिखना है। तो दोस्त तो मित्र, सुबह तो प्रातः काल, मूर्ख तो बेवकूफ और वक्त तो समय। प्रश्न नंबर 5, उपयुक्त समानार्थी शब्द आधारित वाक्य बनाइए। तो हमने जो यहाँ पे समानार्थी शब्द लिखे हैं उसका हमें इस तरह से वाक्य भी नीचे प्रश्न नंबर 5 में लिखना है। तो सबसे पहले दोस्त। रामू मेरा दोस्त है। उसके नीचे दूसरा वाक्य मित्र पर से, रामू मेरा मित्र है। दूसरा, सुबह, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। मैं प्रातः काल में जल्दी उठ जाता हूँ। नंबर 3, मैंने उसे मूर्ख माना। मैंने उसे बेवकूफ माना। और 4, इसी वक्त गाड़ी निकल जाएगी। इसी समय गाड़ी निकल जाएगी। शब्द तो ये लिखना है पर इस शब्द पर से आप कोई भी वाक्य लिख सकते हो। और इसी तरह का पाठ हमारी स्वापोथी में भी है जो भी आपको पूर्ण करना है। यहाँ पे पाठ 6 पूर्ण होता है।